लड़की और चश्मे में क्या अंतर होता है? दोनों में ना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। वो कैसे? देखो, लड़की हो या चश्मा, लगाना टांग खोल के ही होता है। रहा नहीं जाता। प्यारी समझ गई। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एक 24 साल का लड़का एक 42 साल की औरत से चाहता क्या। सही बात है। समझ रहे हो? समझी मैं। प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या करें, दोनों ऑप्शन ही एक जैसे जो हैं। हेलो गाइस, आप लोग बताइए, माँ सुंदर है या मेरी मम्मी सुंदर है? भाई साहब, जिंदगी ने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ माँ बेटी दोनों पसंद है। प्रैंक करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आपके घर में लैट्रिन बनी है? और क्या बनी है मेरे घर लैट्रिन? हमारे घर तो दाल चावल बने हैं, बताओ। लैट्रिन भागने वाली बनी है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इनके घर में लैट्रिन बनी है और मेरे घर में बने हैं छोले चावल। पागल। अभी तो आप लैट्रिन कह रहे थे। सही बात है। हाँ तो वो बनी है ना जिसमें सुबह हगते हैं। मतलब देख रहे हो आप, कैमरा देख के इन्होंने बात ही पलट दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अगर शादी ऐसी लड़की से हो जाए तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। भाभी जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आप माँ इसलिए नहीं बन पा रही हो, आपके आदमी में कमी है, आप में नहीं। मान लिया डॉक्टर साहब, मेरे पति में कमी हो सकती है, पूरे मोहल्ले के आदमियों में कमी थोड़ी ना हो सकती है। वाह दीदी, वाह दीदी। बाबू फेस दिखाओ ना, क्या हुआ आप बड़े हो मुझसे तो। अरे माता तो बुढ़वा फुटवा निकला ही तो। चाहे सर पर बाल हो या ना हो, लेकिन हीरोगिरी दिखाने में भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप भाई कहीं घूमने चले, ले जो हेलमेट तो लगा ले। अरे हमें नहीं लगा उन्हें हेलमेट, बाल खराब हो जाए। अब जैसी लड़की लड़कों वालों को चाहिए थी, ये दीदी तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। लड़की हमारा एकदम गाय जैसे चाहिए। हाँ तो हमारी बेटी गाय ही है। तो बोलाई देखल जा। हाँ तो बेटी लड़कियां बर्थडे बॉय के लिए कपड़े लाए या ना लाए, लेकिन खुद के लिए जरूर लाती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। दिखा। रुको अभी पहन के दिखाती हूँ। बीवी के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन भाई की तो इनकी बीवी ने बोलती ही बंद कर दी। ले, तेरे बाप ने कैसी गाड़ी दी हुई, 10 एवरेज दे रही है। एवरेज तो तुम्हें 2 मिनट का दे रहे, तुम्हें बदल दूं? पैसे बचाने के लिए बीवी के सामने मुंह खोल दिया, लेकिन बीवी ने तो इसका मुंह ही बंद कर दिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ, अगर इस बार लड़की हुई तो उसका शादी का खर्चा, और लड़का होगा तो उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा। तो तुम क्या चाह रहे हो, हिजड़ा हो जो अपना खर्चा खुद उठा ले? चेकिंग के दौरान आज पुलिस वाले के साथ जो कांड हुआ है, ये उसे जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएगा। चेक करा साले, गांजा। पांडे जी, डालो साले को जेल के अंदर। अच्छा बेटा, चिलम चिलम नहीं है सर, वो हमारा जेब फटा। लगता है आंटी ने भीमबार वालों की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अरे दादी ये क्या कर रही हो? अरे नाच मुझे नजर नहीं लग जाए इसलिए बांध रही हूँ। अरे दादी नजर के लिए नींबू बांधते हैं। अरे का करो जिसमें 100 नींबू की शक्ति है। बात तो सही है। अब आवाज ही इतनी अच्छी आ रही है कि भाई से ये बात तो पूछना पड़ेगी। करे पाद दिए अगले का मैं तेरा नहीं पत्तू, जब मैं पादत हूँ ना तो बहुत तेज आवाज आवत थी, देखे तेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर को पादा ये पादी सोई करे ठुसकेदार पादा था। पागल है का, जब मैं पादा तो एकदम सुरीली आवाज पादा था। देख सुन। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। करे गड़ियम बांसुरी फिट करवाया था। इन दोनों सिंगरों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। साजन मेरा उस पार है।
मिलने को दिल बेकरार है, ले 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 ले। ये मेडिकल वाला डॉक्टर भाई को अनपढ़ समझ रहा था, लेकिन ये तो इन दो नंबरों से 2 कदम आगे निकला। डॉक्टर साहब देखो इस पे क्या लिख रहा। कहाँ से मिला तुम्हें? यहीं बराबर में एक लड़के ने फेंका था मेरे ऊपर डॉक्टर साहब। भाई इस पे लिख रहा 10 कबाब, 5 रुमाली रोटी और 1 पानी की बोतल। अरे डॉक्टर साहब मैं भी टेंशन ले रहा था खम्मा खाए की बस। चल ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वाह क्या मुस्कुराहट है। मिला खोल मिला, जल्दी खोल मिला। हेलो नहीं हूँ साले चूतिया मारने दोनों, तब मुझे सिकल से जाल लग रहे थे दोनों, जब तो मैंने धार से कटवाया था यो। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, खुद कुछ करना बहुत मुश्किल, इसलिए मैं दूसरों का ही मजाक उड़ा लेता हूँ। भाई जो समस्या लेकर वकील के पास गया था, बेचारा वकील भी उस समस्या का इलाज नहीं निकाल पाया। मैं दूंगा बर्तन, बता मैं दूंगा, नौकर समझ रही तू मुझे अपना? अभी की अभी वकील के पास जाऊंगा, तलाक दूंगा तुझे। रुको जरा सबर करो। अरे वकील साहब। अब भाई के पापा ने जैसे कपड़े पहनकर आने को कहा था, भाई तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन कर आया। सुन रहे, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तू ऐसा कपड़ा पहनना कि लड़की वाले तुझे एक बार में ही पसंद कर ले, ठीक है ना? अबे सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फटाक से जा साला। 2 seconds later. लीजिए समझे साहब, नाश्ता पानी कीजिए। अजी नाश्ता पानी छोड़िए, लड़के को बुला लीजिए। ठीक है जी बेटा। क्यों हिला डाला ना? भिखारी ने दुआ तो अच्छी दी थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। कुछ दे दो भैया, आपका उम्र लंबा होगा। अब क्या करे, दोस्त है ही इतना जहरीला कि कुत्ते के काटने से भी इसको कुछ नहीं हुआ। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो। मेरे दोस्त को कुत्ता काट लिया है। दोस्त कैसा है? दोस्त तो ठीक है, पर कुत्ता अजीब हरकतें करने लगा है। अब इस बाई को देखिए जो कुल्फी वाले के हॉर्न पर कैसा डांस कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दीदी के इस डांस की तो डोगेश भाई ने एकदम सेम टू सेम कॉपी कर दी। दीदी के पति ने उनके मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। अरे कैसे लौंडा पैदा करा है बाबला, एक काम को से बाल खाने ही छोड़ आओ। चल भाई तैयार होगा, तुझे नानी के घर छोड़ गाऊं। डॉक्टर की बात को तो दीदी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। दोस्तों तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, खाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों। डॉक्टर ने कहा है कि तुमको खाने में ध्यान देना है और कुछ भी नहीं ध्यान देना, बस खाने में तुम ध्यान देना, तो इसलिए खा रहे हैं। भाई की इस एक्टिंग को देखने के बाद तो बेचारा असली जिन भी शर्म के मारे चिराग से बाहर नहीं आएगा। और कुत्ते चड्डी पहन क्या बुरा लग रहा तू लगा। अंधेरा कायम रहो मेरे आका। गलती से पापा के साथ मजाक कर लिया, अब इस भाई के साथ आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बेटा वहाँ से वो देना। कहाँ से क्या दूं? वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का, बताइए कहाँ से क्या दूं? कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता, बता तो दीजिए मैं कहाँ से क्या दूं पापा? मैं पर हूँ भाई। बताओ पापा। तू तो गया बेटे। घर वालों ने भाई के काम की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो बारिश में भी शुरू हो गया बाबा।
तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई ने अपने बर्थडे पर दोस्तों को बुलाया था या फिर भिखारियों को, ये तो समझ ही नहीं आया। अरे बाप रे। दीदी ने तो अपनी मम्मी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। हाँ लिखना, हाँ बोलो। 92 हाँ क्या 46 आए बोलो ना। अच्छा 334 हाँ ठीक ठीक बाय। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ बोलो। 92 आए क्या 46 आए बोलो ना। 334 हाँ ठीक ठीक बाय। अब क्या करे, मामला है ही ऐसा कि भाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अरे वाह नए नए कपड़े। चल आजा, इसी खुशी में तुझे दारू पिलाती हूँ आज। हाँ, दारू पीने के बाद तू मेरा इज्जत लूट लिया तो। नूडल्स खाने के लिए भाई के पास फोर्क नहीं थी, तो भाई ने देखिए फिर क्या गजब दिमाग लगाया। मेरा सर फटा जा रहा है, आपकी बेटी कोई काम नहीं करती, पूरा दिन सोफे बैठी रहती है, ना खाना बनाती है, पूरा दिन फोन चलाती है। आप अभी आओ और अपनी बेटी को लेके जाओ। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप खुद सुन लो। हाँ परेशान है, ले जाओ। जल्दी आओ और लेकर जाओ। तेरी माँ को फोन कर दिया, अब तो तू घर जाएगी। पर मम्मी जी उन्होंने तो नानी को फोन किया है। अब भाई के पापा ने तो उसको उसी काम में लगा दिया जिस काम में भाई का मन लगता था। पापा मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। तो फिर किस चीज में लगता है? खाली घूमने फिरने में मन लगता है। पर्दा ले लो, सूट ले लो, चटाई ले लो। बेचारे चंदा मांगने वाले भी सोच रहे होंगे कि यह किस भिखारी के घर चंदा मांगने आ गए। भैया हम लोग गरीबों की मदद के लिए आए हैं। भैया आप इंसान के रूप में भगवान है। मैं तारी हूँ भाई। सैलून वाले भाई ने थोड़ा थोड़ा धागा करके कब भाई की आधी टी शर्ट ही गायब कर दी, इसको पता ही नहीं चला। भाई हमें तो लड़की पसंद है, अगर लड़की को कुछ पूछना है तो फिर बताइए, पूछिए। वो मैं कह रही थी अगर ये समोसा आप नहीं खाएंगे तो मैं खा लूं। बेचारी दीदी की इतनी मेहनत फालतू ही चली गई जब आखिर में दीदी ने यह डांस करके दिखाया। रेडी ओके। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अच्छा अब एक साथ करके दिखाओ। भाई ने तो मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। भैया आपको काली बीवी चाहिए कि गोरी? मैडम इस मामले में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज वो क्यों? मैडम देखो अगर काली बीवी आ गई तो समाज ताने मारेगा। सही बात है। और अगर गोरी बीवी आ गई तो वही समाज जो है फिर लाइन मारेगा। अब समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ। ये योगा वाले भी हमें कुछ इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं जैसे कि ये दीदिया बना रही थी। नो 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 नो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक तो इन भिखारियों को पैसे दो और ऊपर से उनके ये नखरे भी उठाओ। लेकिन एक सेकंड, एक बड़ा वाला थैमसन दे दीजिए तो। भैया क्या भैया, पहले 100 रुपया देते थे, अब 50 रुपया, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है। मेरे पैसा से शादी कर लिए। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
जो सब लड़के कहते हैं कि मेरी वाली सबसे अलग है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरे लिए सिग्नेचर छोड़ सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओह, जितना महंगा सिग्नेचर नहीं छोड़ सकता, वो मुझे कैसे छोड़ेगा यार? सिग्नेचर, दाने दाने में प्यार का स्वाद। लड़कियां खुद करे तो कुछ नहीं, और हम लड़के करे तो गुनाह हो जाता है। ये रूही कौन है? अरे मेरी मौसी की लड़की है, फालतू में शक करती रहती है। ठीक है। और वैसे ये रोहित कौन है? तू शक कर रहा है ना मुझ पे? इनसिक्योर साले, तुम जैसे लड़के ना पागल होते हैं। रेड फ्लैग। रोहित कौन है? ये कौन है? वो कौन है? बेस्ट फ्रेंड है मेरा। मैं तो किसी से बात करूंगी। मैं तो घुटन होती है तेरे साथ। मेरा लड़का मिल गया मुझे मम्मी, मैं तो नहीं रहना तेरे साथ। ये रोहित पागल साला। दोस्त के पैसे से दारू पीने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे, लेकिन भाई ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। कसम से इसका जैसा हैंडसम बंदा ना कहीं आज तक देखे नहीं। अच्छा, इसके बाल तो देख। बाल अगर थोड़ा सा सेट कर लेगा ना तो तुरंत 4 लड़की सेट हो जाएगी। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका ड्रेसिंग सेंस तो देख। अरे हाँ ऊपर से नीचे भाई, पूरा अल्लू लेकिन अर्जुन लग मानना रहा है। पड़ेगा। अरे भाई, और हाँ, कल जो हम दोनों का स्टोरी रखे थे ना, तो मेरा गर्लफ्रेंड देख के बोल रही है इसका नंबर चाहिए। झूठ बोल रहा है। अरे भाई, बोलबे करेगी ना, इतना हैंडसम जो है। हाँ, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? ए भाई, थोड़ा सुन तो। हाँ भाई, क्या हुआ? इसको देख, हैंडसम लग रहा है कि नहीं? अच्छा हैंडसम? ये तो पूरा कलवा दिख रहा है। बात तो सही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई ने तो अपने टीचर के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। जतिन, ये तुम्हारी दुकान है क्या? अरे मैडम आप, अरे आप तो मेरी मैथ की टीचर हो ना? हाँ। हाँ जी। तो ये तुम्हारी शॉप है? हाँ जी मैम, आपसे पढ़े तो यही सब करना पड़ेगा। अरे बुरा मान गए। अब भाइयों के पापा ने जिस तरह मेहमान का स्वागत करने को बोला था, इन्होंने तो बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बुरा मान गई। जैसे मेहमान आई है वैसे तू दोनों तुरंत पानी दे दिया। अगर तनिको लेट भइल त एतना मारी मारब दहिया में जान त रही, लेकिन डोल ना पैबा। अरे दादा रे, अरे मेहमान आ गए नी का? ये क्या हो गया? भाई तुझे क्या लगता है, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? ऐसी शक्ल में मैरिज ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। जो बाइक कितनी मेहनत करने पर भी स्टार्ट नहीं हुई, वो बाइक की सासू माँ ने एक बार में स्टार्ट करवा दी। देखिए वो भी कैसे। आराम से बैठ जा, आराम से। और घर जाके फोन कर दियो। लेकिन एक सेकंड, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ओहो, तुम्हारी विदाई तो रह गई। ले बेटे, तेरी विदाई है। ले बेटा, तेरी विदाई। आज तो बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ऐसे लोग रोजाना मिल जाए तो जिंदगी ही बन जाए। भैया कुछ खाने को दे दो, 2 दिन तो कुछ नहीं खाया। है भैया यार, कुछ है नहीं है। अरे खालिया जाऊंगा, अच्छा लगेगा यार। बाबू एक पुच्छी देना। लगता है दीदी कुछ ज्यादा ही बोली है, इनको इतना भी सीधा नहीं होना था। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। अच्छा, वो अकेले ही शिमला मनाली कश्मीर हर जगह घूम के आ जाते ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मुझे पिज्जा बर्गर आइसक्रीम मोमोज कुछ नहीं खिलाते ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्तों, वो मुझे कपड़े भी नहीं दिलवाते क्योंकि मैं उन्हें पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ। और घर के सारे काम वो मुझसे करवाते ताकि मैं, जी हाँ, मैं आलसी ना हो जाऊं। समझ रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। गांव वाली इन भाभीयों ने तो बारातियों से ऐसा बदला लिया जैसे ये इनके बहुत पुराने दुश्मन हो। तुम्हें बच्चे नहीं किसा मैं, तुम जागोगे तो जल्दी करे आज शाम तक। मोड़ी रो रहा है पापा तुम्हें। इतनी गुस्सा ना कर यार, ऐसी लड़ाई सब लोगों में होती रहती है। तुम्हें बच्चे नहीं किसा मैं, तुम जिंदगी चाहे कैसी भी चल रही हो, लेकिन घर की चीजें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जिसने भी आंटी को डांस के लिए उकसाया है, उसको भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। फैशन के मामले में तो इन दीदी ने बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नो 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 पुलिस वाले की पूरी बात सुनने बिना ही भाई के पापा ने इसको लपेट दिया, लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर आप भी हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगी। हाँ मल्लू कर दे, लड़का कहाँ है तुम्हारा जोड़ा? लग रही है मेरी इज्जत मट्टी में लाया हो जी। जोरा 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 आपके दर बच्चे पे पुलिस नहीं आई, लेकिन एक मन से पुलिस आ रही है। सुनो तो बस निकल साहब, सुन ले तुम्हारी बात, पहले मैं सुताऊंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, बाद के बाद में तुम ले जाएगा सुधी को। अरे भाई तो सुनो तो, तुम्हारी लड़का है ना पुलिस में फॉर्म डालो, बाकू जॉइनिंग लेटर दे भी आऊँ। अब आप ही बताइए कि बेचारा ओटे वाले इन लोगों के सामने आखिर करे तो करे क्या। लेकिन एक सेकंड, कितने रुपए हो गए? 250 रुपए। 250? यार मेरे पास तो 100 है। यार मेरे पास भी 100 है। हाँ तो 50 रुपए ये डाल देंगे, ये ना बैठ हैं। कब लड़की पटेगी यार? हेलो बेबी। भाई दीदी की इस हैबिट का फायदा उठाने के लिए देखिए क्या गजब दिमाग लगा रहा है। तुम्हारे अंदर क्या खास है? मेरे अंदर? तुम में क्या खास है? अच्छा, कोई झूठ बोलता है ना तो मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ। अच्छा अब तू गया बेटा। तुमको पता है मेरे पास ना लाखों करोड़ों रुपए हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हो। पकड़ लो चलो। प्यारी समझ गई। बदमाशी दिखाते दिखाते कब बाइक को दूसरी बाइक वाला उठा ले गया, इसको पता ही नहीं चला। चोरी करना गलत बात है और जो चोरी करता है उसका फल उसको तुरंत ही मिल जाता है, जैसे कि इनको मिला। कहा था ना टैंकी फुल करा के रखा करो, अब इस सुनसान रास्ते में कहाँ मिलेगा तेल? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो देखो। लेकिन एक सेकंड, अरे वो फोन में लगा हुआ है, जल्दी से बोतल उठा लो। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अरे जल्दी करो, वो आ जाएगा। बोतल कहाँ रखो? लो मेरे को दो। हाँ बस रास्ते में हूँ, डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे जल्दी स्टार्ट करो। करते रहो। यहाँ एक बोतल पड़ी थी, देखी क्या आपने? ना ना बेटा, हमने तो नहीं देखी। अच्छा, कोई जरूरी सामान था क्या बोतल में? अबे साले, जरूरी तो क्या जी, बस पेशाब की जांच करवाने जा रहा था। चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। अच्छा देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक तो शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है और ऊपर से ये ताने, लगता है जीने नहीं देंगे। भाई साहब एक बच्चों का डायपर दे दियो। अच्छा आपके बच्चे के लिए चाहिए? नहीं, मेरे छोटे भाई के बच्चों के लिए चाहिए, मेरी तो अभी। अरे भाई हो जाएगी, अरे भाई हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी भाई। अरे भाई रो मत, अरे भाई हो जाएगी तुम्हारी भी शादी। गलती से क्लासमेट घर पर क्या आ गई, बाइक के पापा ने तो बिना सोचे समझे ही इसको लपेट दिया। अंकल जी, आपका छोटे वाला लड़का कहाँ है? बात तो सुनो। अरे सुन ले, तेरे समझ में नहीं आई है, तेरे समझ में नहीं आई। शादी है मेरी, ये क्लासमेट है मेरे, मैं कार्ड देने आई थी। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। भगवान किन्नरों की दुआ जल्दी सुनता है ये तो सुना था, लेकिन इतनी जल्दी सुनता है ये नहीं पता था। ला रे चिकने, पैसा दे मुझको, बदले में दुआ दूंगी तुझको। लेकिन एक सेकंड, भगवान करे तेरे 4 बच्चे हों। अच्छा जी। भिखारी भाई को दुआ दे रहा है या फिर इसकी बेइज्जती कर रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। भैया बालाजी के नाम पर कुछ दे दीजिए भैया। भैया आपको सुंदर कन्या मिलेगी। अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड तो सच में सुंदर है और शादी भी उसी से करेंगे, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? भैया ये तो दुनिया के ही रीत है कि लंगूर के ही हाथ में अंगूर मिलता है। मैं
चाहे हाथ पैर पूरे के पूरे ही क्यों न टूट जाए, लेकिन लड़की के मामले में कोई समझौता नहीं। बहुत जोर से लगी भाई। ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है यार। तू एक काम कर, चोट को भूल जा, ध्यान कहीं और लगा। हाँ भाई। हर वक्त फोन में ही लगे रहते हो, कभी दो बातें मुझसे भी कर लिया करो। ले रख दिया फोन, तेरी सुन लेता हूँ आज 2 बात, लेकिन उन 2 बात में एक चीज याद रखियो। हाँ। पहला, किसी की बुराई नहीं करेगी, और दूसरा, किसी की चुगली नहीं करेगी। ठीक है, स्टार्ट हो जा, चल तेरी 2 बात सुन लेता हूँ। क्या हुआ, बोलना। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कौन मूड ऑफ करेगा सुबह सुबह? अरे बोलना, तेरी 2 बात कहाँ है? अरे दुकानदार से उधार लेने के लिए तो भाई ने वो कर दिखाया जो आज तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भैया 250 ग्राम चीनी, एक दूध का पैकेट, एक 10 वाला चपत्ती, कितना हुआ? 27 रुपया। ठीक है भैया, खाते में लिख लीजिएगा। लेकिन भाई अभी तक बोनी ही नहीं हुआ। ठीक है भैया, घर से पैसा लेके आते हैं। 2 seconds later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है भैया, खाते में लिख लीजिएगा। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक जीत ना हो तब तक जश्न नहीं मनाना चाहिए, वरना नजर लगने में देर नहीं लगती। क्या हुआ बेटा? पापा इन कागजों पे साइन कर दो, आपकी हर महीने पेंशन आ गई। अच्छा बेटा। लेकिन बेटा साले ठरकी बुड्ढे, बहुत कर ली तेरी गुलामी। चल उठ, आज तक घर में रहे और आज के बाद इस घर में कदम न रख दिए। अच्छा, लेकिन मैं यूं कह रहा था, यो पेन नहीं चल रहा। अच्छा। इस हालात में लड़के सभी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को कभी नहीं। अरे आजा भाई नवीन, एक जगह चल ले। ना भैया, ये ना जा पाने के, इनके पैरों में चोट लग रही है। अरे आजा, ज्यादा दूर ना जाना, यहीं जाना थोड़ी सी दूर। अरे यार तू भी बिल्कुल पागल होगा दिख है, तुझे नूना दिख रही, मेरे दोनों पैर टूट रहे। सही बात है। चल भैया मत जावे। वैसे भैया तुम जा कहाँ रहे हो? कहीं ना भाभी, बस ठेके तक जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार मनीष, तेरी कैसी बात कर रहा, तेरे गैल ना चलूंगा और किसके गैल चलूंगा? नवीन तू इसी मारे ही मेरा सबसे पक्का दोस्त है। अरे अगर तेरे पैर दुख रहे हो तो तू यहीं बैठ जा कुर्सी पे, मैं लेकर आ जाऊंगा बोतल। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे गरीब जिंदगी में पहली बार देखे हैं। भैया इन सब का कितना पैसा हुआ? 5000। ये 150 में दो, ये 150 में दो चाचा, ये 150 में दो। जब बात पैसों की हो तो अच्छी अच्छी लड़कियां बदल ही जाती है, फिर ये दीदी क्या चीज है? मेरा नाम रिया है जी, आपका नाम क्या? इसका नाम नाजिम है, मेरा नाम निक्कू है जी। वैसे आपको आने में देर कैसा हो गई? अजी वो आने, अरे रुक जा, मैं बता तो रहा हूँ। अजी मेरी टांग में दिक्कत है, मेरी टांग से चला नहीं आता, इस वजह से लेट हो गए। वैसे कोई दिक्कत ना। भाड़ू लंगो दिन तुझसे चुप नहीं जा रहा, आपके बीच में बोले थे दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। वैसे कितना कमा लेते हो तुम? ये महीने का 15,000 रुपए कमाऊं, मैं 1.5 लाख रुपए कमाऊं। अजी तुम्हारी मुझे चाल बहुत पसंद है। एक दिन तुम मेरे घर के आगे से निकल के जा रहे थे ना, मैं तो तुम्हारी चाल देख के उस दिन ही फिदा हो गई थी। चलो बहुत क्यूट तरीके से हो तुम। नेचुरल है मेरी जान ये। तालाब में मछली पकड़ने जाता था, लेकिन मछली हाथ नहीं आती थी, इसलिए अब घर पर ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया। भाई आज तो सभी इंस्टाग्राम के इच्छाधारी सांपों को भाइयों ने एक साथ आखिरकार पकड़ ही लिया। आज कितने सांप पकड़े महाराज? आज 3-4 सांप पकड़े। इनमें से कोई राम का सांप है? हाँ महाराज, जन्म एक इच्छाधारी नाग ने, देख लो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इच्छाधारी नाग को तलाश करना तेरे बस की बात नहीं है। शमशान घाट के भूतों, इनमें से एक भी इच्छाधारी नाग नागिन नहीं है। तो क्या ये इच्छाधारी नाग नहीं है? नहीं। बेवकूफ, जंगली सांपों को पकड़ कर लाया है। अम्मी कढ़ाई में खा लूं? अब तो आंधी तूफान की टेंशन है ही नहीं, मेरी शादी हो गई अब। हाँ बेटा खा ले, अब तो तूने आंधी तूफान घर में लाके बिठा दिया है। यार प्लीज अनब्लॉक कर दो ना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं कर रहे ना अनब्लॉक? ठीक है, मैं नहीं खाना खा रहा। मैं खाना खा ले? तू खा ले अनु, मुझे भूख नहीं है। मैं तो क्यों लड़कियों के चक्कर में भूखा रहता है? अनु प्यार करता हूँ उससे, दिल से बुरा लगता है यार। हाँ तो भैया खा ले खाना, उसको कहाँ पता चलने वाला है? वो क्या अपने घर देखने आ रही है? उसका कॉल आए जब बोल देना कि मैंने खाना नहीं खाया है। भैया मैं झाड़ू निकाल देती तो बर्तन धो लेना।
क्या? मैं क्यों बर्तन दूंगा, तू धोना। भेज दो ये वीडियो तेरी गर्लफ्रेंड को। लगता है किसी ने मीशो से गलती से सस्ता रावण ऑर्डर कर दिया। सेनापति कहो तो तुम्हें लोहे का पुरुष बनवा दूं। आज सोने की लंका पे तो सरकार ने कब्जा कर लिया है और हमें तो रोड पे ही कर दिया आजकल। अब चोरी करने में मेहनत लगती है तो मेहनतों की चीज को वेस्ट कैसे जाने देते, इसीलिए चोरों ने इसका इस्तेमाल ही कर लिया। ये क्या है? अरे बाप रे! अरे क्या क्या करूं मैं इसका? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाइक कोकिला बेन से भिड़ने चला था, लेकिन एक ही आवाज में सारी हवा निकल गई। तेरे हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। तो लगा कर दिखा मुझे, तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे ही हाथ में न दूं तो कोकिला मोदी नाम नहीं। कोकिली बस हवा निकल गई। आजकल की सासू माँ भी काफी मॉडर्न हो गई है, बहुओं को काम पर कैसे लगाना है इनको सब पता है। मोबाइल दे दी गेहूं साफ करवा देना। मुझे नहीं आता गेहूं साफ करना। स्क्रीनशॉट ले बहुत के। हाँ स्क्रीनशॉट तो आता है। लेर बता। अगर पापा की एक आवाज पर काम नहीं सुनोगे तो फिर बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बेटा वहां से वो देना। हाँ अभी दे रहा हूँ पापा। वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, क्या दूं पापा? तूने सब बदमाश जो मैंने ना जानता। नमक भी बता दो भाई पापा पापा। बस हवा निकल गई। दीदी सासू माँ के मोबाइल में रिचार्ज करवाना क्या भूल गई, फिर ये तो अलग ही लाइन में चली गई। क्यों दादी जो क्या कर रही तुम? मोबाइल चला रहा है। ऐसो कैसे मोबाइल चला रही? बिना बैलेंस का ऐसे ही चलत, बैलेंस तो करवाओ नहीं है। अच्छा लगता है सारे दोस्त मिलकर खाने पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी इन्होंने ये नई डिश बना डाली। ये क्या हो गया? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। दीदी ने घर पर ही बिना लाइट और बिना ईंधन से चलने वाली वॉशिंग मशीन ही बना डाली। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन एक सेकंड। गुस्से वाली बीबी को छड़ना मतलब भूखी शर्री के पिंजरे में हाथ डालने के बराबर है। क्या बनाया खाने में? अरे यार फिर वही दाल, कुछ और नहीं आता क्या बनाने? जब देखो दाल दाल दाल। अरे बाप रे! दाल दाल, आज तो खाएंगे दाल। बस हवा निकल गई। इस भाई ने तो दीदी के सारे अरमानों पर एक बार में ही पानी फेर दिया। देखिए वो भी कैसे। भैया मोमोज तो बहुत अच्छे थे, पैसे बताना कितने हो गए? 100 रुपए। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ही लेती हूँ, वैसे भी लड़कियों से पैसे कौन लेता है? मैं दूं? हाँ देना।